Hello, bachcho, let's see the question first. The question says that horizontal tube of length 100 cm closed from both ends is displaced lengthwise with constant acceleration w. The tube contains argon at temperature 330 K. What value of w will argon concentration in tube ends differ by 1%? So सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट है आइडियल गैस इक्वेशन. देखो बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये होता है, राइट. एन की जगह बच्चों आप क्यू रख दो, क्योंकि यहाँ पर हम एन को कंसंट्रेशन से भी रिप्रेजेंट करेंगे. क्यू क्या? नंबर ऑफ मोल्स है. और पी क्या हो जाएगा? क्यू. आर को क्या लिख सकते हो बच्चों? के एन ए. एन ए क्या है? एवोगाड्रो नंबर इंटू के इंटू टी बाई वी. देखो क्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स है. एन ए क्या है? टोटल नंबर. एक मोल में कितने एटम होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गया. टोटल नंबर ऑफ एटम्स बाई वॉल्यूम क्या होगा? कंसंट्रेशन हो गई. तो स्मॉल एन के टी. एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये बच्चों कंसंट्रेशन हो गई. तो अगर डीपी लिखोगे, प्रेशर में चेंज, प्रेशर में चेंज कब होगा? जब आपका कंसंट्रेशन में चेंज होगा फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर. सो डी एन के टी या के टी डी एन कह सकते हो, ये होगा बच्चों. अब यहाँ पर देखो, जो आप ऐसे बच्चों आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो लेंथ वाइज, मतलब इधर मान लो आप डब्ल्यू से जा रहे हो, तो जो इसमें एटम्स होंगे बच्चों उस पर सूडो फोर्स लगेगा, राइट. सूडो फोर्स क्या करेगा? इसको इधर बच्चों डिस्प्लेस करना चाहेगा एटम्स को. तो इधर बच्चों अगर कंसंट्रेशन आपका एन नॉट है तो इधर कितना हो जाएगा आपका? 1% बढ़ जाएगा. एन नॉट प्लस 0.01 एन नॉट, तो 1.01 एन नॉट, ये आ जाएगा बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स एम डब्ल्यू. अब यहाँ पर बच्चों देखो, एक हम एलिमेंट ले लेते हैं. देखो इसकी लेंथ क्या है? 1 मीटर है, राइट. 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर. तो यहाँ पर देखो इधर बच्चों आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर जो हायर प्रेशर होगा वही क्या करेगा? आपका इधर मूव कराएगा. तो इधर प्रेशर क्या होगा? पी प्लस डी पी. इधर क्या है? ये ए. इधर ये एलिमेंट जो है इससे एक्स डिस्टेंस पर है और इसकी लेंथ क्या है? डी एक्स. तो इसमें बच्चों देखो आप क्या लिखोगे? नेट फोर्स क्या लिखोगे? पी प्लस डी पी इंटू ए माइनस पी इंटू ए. ये नेट फोर्स आपका क्या होगा? एम ए देगा. मास कितना हो, कैसे निकालोगे? पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो, ए इंटू डी एक्स. और कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर? आप एन मान लो. यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? एन. तो इतने आपके हो गए मॉलिक्यूल्स. हर एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम मान लो और इंटू ए. ये हो गया बच्चों. सो क्या आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड? ये आ जाएगा डी पी इंटू ए. उधर क्या आ जाएगा बच्चों? ए इंटू एन इंटू डी एक्स इंटू स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू. ए अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा. डीपी बच्चों देखो आपने पहले लिखा था डीपी, डी एन के टी लिखा है आपने, के टी डी एन. तो यहाँ पर वैल्यू रख दो आप. क्या रख दोगे आप? डीपी के टी डी एन रख दोगे इक्वल टू एन एम डब्ल्यू डी एक्स, ये. सो डी एन बाई एन क्या आ जाएगा बच्चों आपका? एम डब्ल्यू बाई के टी डी एक्स. एक्स इक्वल टू 0 पर, मतलब लेफ्ट हैंड पर बच्चों कंसंट्रेशन एन नॉट थी, और एक्स इक्वल टू 1 पर क्या होगी? कंसंट्रेशन 1.01 एन नॉट हो गई. सो ये तो बच्चों एल एन एन आएगा, एल एन 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 नॉट और 1.01 एन नॉट. और इधर कितना आ जाएगा? एम डब्ल्यू बाई के टी, इधर 1 आ जाएगा. तो देखो एल एन ए माइनस बी होगा. एल एन ए माइनस बी क्या होता है? एल एन ए बाई बी होता है. एल एन 1.01 एन नॉट अपॉन एन नॉट. इधर कितना आ जाएगा आपका? एम डब्ल्यू बाई के टी. तो हमको डब्ल्यू निकालना बच्चों, एक्सेलेरेशन. सो डब्ल्यू कितना आ जाएगा? के टी बाई एम एल एन 1.01. सो देखो बच्चों, एम कैसे निकालोगे? आर्गन का जो एटॉमिक वेट होता है 40, मतलब एक मोल का मास कितना है? 40 ग्राम. सो 14 10 पावर माइनस 3. और एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6 10 पावर 23, एवोगाड्रो नंबर के बराबर. तो इतना केजी आ जाएगा. के की टी बच्चों दे रखा है आपको 330 के, और के की वैल्यू जानते हो 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, ये होता है. तो यहाँ पर जब सारी वैल्यूज रखोगे बच्चों तो डब्ल्यू की वैल्यू लगभग आ जाएगी आपकी 700 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 700 जी, ऐसे कर सकते हो. सो दिस विल बी द आंसर.
So I hope you understood it well. Best of luck.